प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और 8 से 10 वचन। यहाँ लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। और इब्रानियों 5 अध्याय और उसके 7 से 9 वचनों में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है भक्ति। एक विश्वासी के लिए भक्ति का अर्थ होना चाहिए कोई भी कार्य जो पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में किया जाता है, अर्थात सरल शब्दों में जो समय हम प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने, संगी विश्वासियों के साथ संगति रखने, प्रचार करने, शिक्षा देने और परमेश्वर के घर में किसी भी और प्रकार के काम में बिताते हैं, तो वो हमारे लिए भक्ति ठहराई जाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी कार्य हम ईश्वरीय जलन या जुनून, ईश्वरीय सिद्धांत और धार्मिकता के साथ करते हैं, वो भी हमारे लिए भक्ति ठहराई जाती है। इसका अर्थ है कि हम सारे दिन भर जो भी काम करते हैं उनके द्वारा हम भक्ति का पालन कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक अभ्यास या एक और अनुवाद के अनुसार शारीरिक परिश्रम, अर्थात कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रिया जो हम पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के बिना और स्वाभाविक रूप से ना तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और ना ही उसकी महिमा के लिए करते हैं, ऐसी क्रियाएं हमारे लिए सिर्फ शारीरिक या मानसिक परिश्रम ठहरती हैं, जिनमें ईश्वरीय भक्ति का कोई रूप या गुण नहीं होता। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर की भक्ति हर उस कार्य से कहीं ज्यादा बहुमूल्य और लाभदायक है जो हम अपने शरीरों के पालन पोषण या हमारे चारों तरफ के संसार के पालन पोषण के लिए करते हैं, जिससे परमेश्वर को कोई लाभ नहीं होता है। प्रिय मित्रों, आइए हम इस शब्द भक्ति पर गौर करें, जिसे हम इब्रानियों 5 अध्याय के इस भाग में पढ़ते हैं। यहाँ इस तरह लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। भक्ति का अर्थ है आदरणीय या नम्र समर्पण। और इस तरह अगली ही पंक्ति में हमारा ध्यान भक्ति से एक और विषय की ओर आकर्षित होता है, अर्थात आज्ञाकारिता। इस बात को जानना बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हम सब के लिए एक आदर्श और उदाहरण बन गए कि हम सच्ची ईश्वरीय भक्ति का अनुकरण करें। इब्रानियों 5 अध्याय और उसके 7 और 8 वचनों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में और आंसू बहा बहा कर परमेश्वर पिता से प्रार्थना और विनती की, और उसकी सच्ची भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना और विनती सुनी गई। इसके बाद हम पद 9 में पढ़ते हैं कि उसने आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हमें ये हर समय याद रखना चाहिए
कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है, अर्थात परमेश्वर जो सब चीज़ों का सृष्टिकर्ता और हमारा पिता है और वो अपनी त्रिएकता का पहला व्यक्ति है, उसी परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया और इस संसार में जन्म लिया और परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को जो पवित्र आत्मा जी का दान मिलता है, वो पवित्र आत्मा जी परमेश्वर की त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति हैं। ये परमेश्वर की त्रिएकता के तीन व्यक्ति हैं, पर फिर भी ये एक ही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य रूप धारण करके हमें प्रार्थना करना, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना और आज्ञा मानना सिखाया और हमारे लिए एक आदर्श बन गया। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष और सिद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह दर्शाया कि किस तरह हमें दुखों का सामना करके और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर सिद्ध बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर और हमारे प्रति उनकी विश्वास योग्यता और प्रेम पर भरोसा करके हम भी असिद्ध होने के बावजूद सिद्धता और आज्ञाकारिता की ओर बढ़ सकते हैं। सिर्फ इसी प्रकार की भक्ति द्वारा हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और इसी प्रकार की भक्ति द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने जीवन को और भी बहुमूल्य और दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर की भक्ति हमारे लिए अनंत काल तक लाभदायक रहेगी, परंतु हमारा सारा का सारा शारीरिक परिश्रम यदि भक्ति के अभाव में होता है तो उससे हमें कुछ ही समय तक और थोड़ा ही लाभ होता है। इसलिए पहले तिमोथी उसके 6 अध्याय और 6 वचन में लिखा है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।